Hello everyone. Here I am going to teach you the lesson about the broken bridge. Yes, this is a lesson of class 6 and the name of the chapter is chapter 10. Yes, and the number of the chapter is chapter 10 and the name of the chapter is the broken bridge means टूटा हुआ पुल. क्या बोल रहे हैं यहाँ बॉक्स में कुछ वर्ड्स है. हैव यू हर्ड ऑफ चेतक द लेजेंडरी हॉर्स ऑफ महाराणा प्रताप. क्या आपने कभी चेतक के बारे में सुना है. महाराणा प्रताप जी का जो घोड़ा था, महाराणा प्रताप जी की स्टोरी को आपने सुना होगा. तो उसमें उनका घोड़ा चेतक जिनका नाम था उनके बारे में भी सुना होगा. ही गेव हिज ओन लाइफ टू सेव महाराजाज लाइफ. उन्होंने अपने प्राण दे दिए थे महाराजा के प्राण की रक्षा के लिए. फाइंड इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम एंड शेयर इन द क्लास. बोला जा रहा है कि उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए और फिर क्लास में उसे शेयर कीजिए. तो आप बच्चे लोग कीजिएगा. चलिए हम लोग यहाँ के स्टोरी को पढ़ते हैं. द ब्रोकन ब्रिज क्या है. दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द चिल्ड्रंस क्लासिक ब्लैक ब्यूटी बाय अन्ना सेवल. ये एक्सट्रैक्ट, ये कहानी का पार्ट जो है चिल्ड्रंस क्लासिक नॉवेल का नाम है, स्टोरी का नाम ब्लैक ब्यूटी, जो कि लिखा गया है अन्ना सेवल के द्वारा. इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए हॉर्स दैट कैन थिंक, टॉक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फील. ये एक आत्मकथा है एक घोड़े की जो कि फील कर सकता है, महसूस कर सकता है और जो है थिंक सोच सकता है, टॉक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फील. और सबसे ज़रूरी बात क्या है कि वो फील कर सकता है, महसूस कर सकता है. चलिए आगे स्टोरी में पढ़ते हैं कि क्या है भाई ऐसा है इस घोड़े में ख़ास. वन डे लेट इन ऑटम माई मास्टर हैड टू गो ऑन ए लॉन्ग जर्नी. एक बार की बात है. ये मीन्स ये कहानी एक घोड़ा खुद से व्यक्त किया हुआ है. एक्चुअल में खुद से नहीं, लेकिन ये आत्मकथा है घोड़े की. तो ऐसा होता है मे बी कि उसके मालिक लिखे होंगे ये स्टोरी, लेकिन बोला जा रहा है यहाँ पे कि ये ऑटोबायोग्राफी है घोड़े की. तो यहाँ पे घोड़ा बोल रहा है कि एक बार जो है ऑटम के सीज़न में इनका मास्टर मीन्स ये जो घोड़ा है उनका मास्टर को जाना था एक लंबी जर्नी में. इट वॉज पुट इन टू ए कार्ट एंड जॉन ड्रॉप ऑफ विद द मास्टर. तो घोड़े को जो है कार्ट में बांधा गया, बग्घी में बांधा गया, और जॉन जो कि बग्घी को चलाने वाला था तो वो जो है वो ड्राइव करने लगा और मीन्स अपने मास्टर को ले करके घोड़े को बग्घी में लगा करके और उसको हाँकने लगा. और पीछे बग्घी में उनके कौन बैठे हैं, मालिक बैठे हुए हैं. इट वॉज लाइट कार्ट विथ हाई व्हील्स एंड आई ऑलवेज लाइक टू गो इन द कार्ट बिकॉज इट्स व्हील्स वेंट स्मूथली ऑन द रोड. घोड़ा बोल रहा है कि वो जो है हल्का कार्ट था और फिर उसके ऊंचे ऊंचे चक्के थे और मुझे हमेशा जो है उसको चलाना पसंद था, मुझे जाना पसंद था क्योंकि उसका चक्का जो है सड़क पर काफ़ी स्मूथली जो है वो चलता है. इट हैड रेन हेविली ए डे बिफोर. एक दिन पहले काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी. आफ्टर ए लिटिल वाइल, नहीं थोड़ा आगे बढ़ गए. नाउ द विंड वॉज हाई. और अभी जो है हवा काफ़ी तेज़ थी. एंड ब्लू द ड्राई लीव्स अक्रॉस द रोड. और इतना तेज़ था कि पूरा सूखे पत्ते को सड़क पर जो है बिखेर दिया था, बहा कर ले आया, हवा के झोंके से उसे उड़ाकर ले आया था. वी वेंट अलॉन्ग हैप्पीली. हम लोग एक साथ जो है खुशी खुशी जा रहे थे. आफ्टर अ लिटिल वाइल वी कैम टू ए रिवर. थोड़ी देर में हम लोग एक नदी के पास आए. देयर वॉज अ लिटिल वुडन ब्रिज ओवर इट एंड ए टॉल गेट बाय द इनसाइड. क्या बोल रहा है कि उस नदी के ऊपर एक छोटा लकड़ी का ब्रिज बना हुआ था, पुल बना हुआ था, और साइड में एक टोल गेट था. टोल गेट आप लोग देखे हैं ना कि क्या होता था पहले के ज़माने में. जैसे अभी आप लोग NH पे ट्रैवल करते होंगे तो फिर वहाँ पे टोल प्लाज़ा देखे होंगे. तो पहले अभी भी खासकर गांव में ऐसा होता है. टोल गेट बांस सड़क रहता है और बांस बना हुआ रहता है, उसके अंतिम छोर पे बालू से बंधा हुआ बोरा या फिर ईंटा रहता है. वहाँ एक आदमी बैठा रहता है, उसका एक छोटा सा झोपड़ी होता है और फिर जो है किसी गाड़ी को रोकना रहता है तो उससे कर सड़क के लिए या किसी भी काम के लिए कर वसूलने के लिए वो उसको रस्सी उधर खोल देता है और बांस जो इस तरह से आ करके आपका रास्ता को इंगेज कर देता है. और फिर जब काम हो जाता है तो इस तरह से
वो अपने आप ही उड़ जाता है, मीन्स उसको उधर से ये करता है, डील करता है एक आदमी बैठ कर के वहाँ से। हाँ, तो कहाँ हम लोग आ गए? There was a little wooden bridge, it and a toll gate by the side. I saw that the river bank were high and the bridge was low. तो क्या बोल रहा है घोड़ा यहाँ पे कि मैंने देखा कि नदी का किनारा जो एकदम उफान मार रहा था और ब्रिज जो है वो नीचे था। कहने का मतलब इतना भयानक बारिश हुआ था कि पानी की मात्रा नदी में काफ़ी बढ़ गई थी और पुल जो है, जैसे पुल है, मान लीजिए नदी फ्लो हो रहा है तो पानी जो है नदी पुल के ऊपर चढ़ते हुए पार होता है ना, ऐसा ही टाइप का कुछ इमेजिनेशन कर लीजिए। द मैन एट द गेट साइड द रिवर वॉज राइजिंग फास्ट। द मैन एट द गेट साइड ही फियर्ड इट वुड बी ए बैड नाइट। तो क्या हुआ, वो आदमी जो है जो बैठा हुआ था, तो नदी काफ़ी तेज बह रहा था, वो डर रहा था कि ये रात जो है कहीं बुरा रात ना हो। मैनी ऑफ द ग्रासलैंड अराउंड वेयर अंडर वाटर एंड इन one low part of the road the water was halfway up to my knees, but the ground was good and my master drove gently, so it was all right। तो क्या हुआ, तो उस पुल में जो है जब उसको ये बग्गी घोड़ा गाड़ी पार कर रहा था तो घोड़ा बता रहा है कि मेरा मास्टर अच्छे से उसको ड्रोव किया और फिर जो है हम लोग जो उस पुल को पार कर लिए। कहने का मतलब सुबह में वो लोग गांव से शहर की ओर आ रहे हैं, नदी के ऊपर एक पुल पड़ा जो कि पानी से एकदम उसमें उफान मार रहा था और ये लोग किसी तरह उस पुल को पार करके शहर में चले गए। पानी इतना था कि घोड़े का घुटना उस पुल के ऊपर, पुल के पानी में चला जा रहा था। अब क्या है, when we got to the town, जब ये लोग जो है शहर पहुंच गए, I had a good meal। जब ये लोग सब कोई शहर पहुंच गए तो घोड़े को अच्छा खाने के लिए मिला। The master work kept him a long time in the town and we did not start for home till late in the afternoon। क्या बोल रहे हैं कि एक घोड़ा गाड़ी का जो मालिक था वो दोपहर तक शहर में काम किया और फिर जो है दोपहर तक ये लोग जो है वापस होने का इन लोग का कोई चांस नहीं था। The wind was then very high and I heard master says to John that he had never been out in such a storm before। और घोड़ा बोल रहा है कि हम जॉन से, जॉन कौन था, वो बग्घी को चलाने वाला, घोड़ा गाड़ी को चलाने वाला, और घोड़ा चूँकि खुद ही यहाँ पे अपनी आत्मकथा बता रहा है तो ये स्टोरी वो लिखा नहीं है, कहने का मतलब उसी को सामने लाया गया है स्टोरी बोलने के लिए। तो घोड़ा बोल रहा है कि मैंने अपने मालिक को जॉन से बात करते हुए सुना कि मालिक बोल रहे हैं कि हम लोग जो है हम जो है कभी भी अपने ज़िंदगी में इस तरह का आंधी तूफान जो है पहले कभी नहीं देखें। द ग्रेट ब्रांचेस ऑफ द ट्री वेयर मूविंग। पेड़ का जो है बड़ा बड़ा ब्रांचेस, तना जो है एकदम ज़ोर से मूव कर रहा था, अप एंड डाउन फ्रॉम साइड टू साइड, ऊपर नीचे और एकदम किनारे किनारे, एकदम पूरा ज़ोर से हवा के साथ वो हिल रहा था। एंड रशिंग साउंड ऑफ द वाटर फ्लोइंग इन द रिवर वॉज फ्राइटनिंग। और फिर जो है एकदम वैसा आवाज़, एकदम साई साई वाला आवाज़, और नदी में जो पानी उफान मार रहा था तो वो सब आवाज़ काफ़ी भयावह था। ये आदमी जो है मीन्स मालिक किससे बोल रहे हैं, जॉन से बोल रहे हैं, और घोड़ा ये सब सुन रहा है। आई विश वी हैड रीच्ड होम बाय नाउ सेड माय मास्टर। क्या बोल रहा है कि अब जो है हम लोग को घर पहुंचना चाहिए। यस सर सेड जॉन, आई होप वन ऑफ दिस ब्रांचेस डजंट कम डाउन अपन अस। क्या बोल रहा है जॉन, हाँ अब हम लोग को चलना चाहिए और मैं आशा करता हूँ कि ये पेड़ का तना जो है कहीं हम लोग के ऊपर जो है गिर ना जाए। मीन्स आप लोग भी कहीं भी घूमने के लिए जाते हैं कार वार में फैमिली के साथ, तो बारिश वाला आंधी तूफान वाला रात को याद कीजिए। उस समय सड़क पर जब कार चलती है और उस तरह से आंधी तूफान होता है तो कितना डर लगता है। तो उसी डर को यहाँ पे इमेजिन कीजिए। The word were hardly out of his mouth when there was a groan and breaking साउंड। तो जैसे ही जॉन ऐसा बात बोला और इतने ही में वहाँ पे एक बड़ा सा आवाज़ आया। तो क्या था, ए लार्ज ट्री कैम डाउन विथ लाउड क्रैश टॉर्न ऑफ बाय द रूट। एक बड़ा सा पेड़ जो है उन लोग के आगे, मीन्स वो लोग घर की ओर निकल ही रहे थे
कि एक बड़ा सा पेड़ आकर के रास्ते पे उन लोग को गिर गया, एकदम जड़ के साथ उखड़ता हुआ। इट फेल राइट अक्रॉस द रोड जस्ट इन फ्रंट ऑफ अस, और वो जो है एकदम सड़क के एकदम राइट की ओर गिरा, उसको राइट साइड से एकदम सड़क को ऐसे छेकते हुए गिरा, और इन लोग के सामने से, है ना, मान लीजिए आप इमेजिन कीजिए कि आप खड़े हैं और फिर अचानक से एक बड़ा सा पेड़ जो है जड़ के साथ उखड़ता हुआ आकर के गिरे, तो आप कैसे स्तब्ध हो जाइएगा। तो आई वॉज फ्राइटेन एंड स्टूड विदाउट मूविंग। घोड़ा बोल रहा है कि मैं तो वहीं खड़ा हो गया और एकदम डर गया बिना ही वहाँ मूव करते हुए। आई ट्रेम्बल बट आई डिड नॉट टर्न राउंड और रन अवे। तो घोड़ा बोल रहा है कि मैं डर गया लेकिन मैं ना ही वहाँ से घूमा और ना वहाँ से दौड़ के भागा। आई थिंक इट वॉज बिकॉज ऑफ माई गुड ट्रेनिंग अर्लियर। घोड़ा बोल रहा है कि ये जो है मुझे लगता है अच्छा ट्रेनिंग मिला था, इसी वजह से मैंने उस सीन को फेस किया। जॉन जम्प्ड आउट एंड वॉज बाई माई साइड इन ए सेकेंड। और जॉन, घोड़ा गाड़ी चलाने वाला बग्घी जो है, वहाँ जो घोड़ा को ऐसे है ना यहाँ पे बैठा रहता है घोड़ा गाड़ी चलाने वाला, तो वो कूद करके एकदम अचानक से नीचे आ गया और घोड़ा के साइड में जाके खड़ा हो गया। दैट वाज ए क्लोज मिस, और वो जो है एकदम जरा सी चूक थी। सैड मास्टर, मास्टर बोल रहा है कि अरे बच गए, ऐसा टाइप का फीलिंग आता है ना जब पेड़ वेड़ गिरता है, तो वो वही बोल रहा है कि अरे बच गए एकदम। वेल सर वी कान ड्राइव ओवर द ट्री, वी कैन गो राउंड इट आइदर। क्या बोल रहा है कि अब हम लोग पेड़ के तो ऊपर से जा नहीं सकते हैं, तो हम लोग को कहीं और से घूमना होगा। लेट अस गो बैक टू द 4 क्रॉस रोड। तो क्या बोल रहा है कि इधर से चलिए इस 4 रास्ते को पार करते हुए। दैट मीन्स इट्स ए 6 मील ड्राइव बिफोर वी कैम टू द ब्रिज अगेन। और क्या बोल रहा है कि हम लोग को 6 मीटर जो है क्या है, बिफोर 6 मील ड्राइव, इससे पहले कि हम पुल पर, कहने का मतलब यहाँ से 6 मील और जाना होगा और फिर पुल हम लोग को पार करना होगा। कहने का मतलब जिस रास्ते से वो लोग आए थे 6 मील वहाँ से, जिस रास्ते से वो लोग मॉर्निंग में आए थे पुल पार करके, तो अभी उसी रास्ते से जाने की बात हो रही, क्योंकि इस रास्ते में पेड़ गिर गया है। वी विल बी लेट बट हॉर्स इन फ्रेश। So back we went round by the crossroad. By the time we got to the bridge, it was nearly dark and could just see the water was over the middle of it. क्या हुआ, तो इसीलिए वो लोग उस रास्ते को छोड़ करके और 4 क्रॉस रोड की तरफ से चले गए, और वहीं पे रास्ते में ब्रिज पड़ा। क्या बोल रहा है, वाटर वॉज ओवर ऑफ द मिडल ऑफ इट, और नदी का पानी जो एकदम उसके बीचों बीच हो गया था। कहने का मतलब ब्रिज एकदम पूरी तरह से नदी के पानी में समा रहा था। बट मास्टर डिड नॉट स्टॉप, लेकिन मास्टर जो है रुका नहीं। ही हैड सीन बिफोर दैट द वाटर वॉज अबव द मिडल ऑफ द ब्रिज व्हेन द रिवर वॉज फुल। वो देख रहा है कि पानी एकदम ब्रिज के बीचों बीच आ गया है। We were going along at the good pace, but as soon as my feet touched the first part of the bridge, I felt there was something wrong. घोड़ा बोल रहा है कि हम लोग जो है चल ही रहे थे अच्छा कदमों में, लेकिन घोड़ा बता रहा है कि जैसे ही मेरा पहला कदम ब्रिज के फर्स्ट पार्ट में पड़ा, मैंने अपने पैर को पीछे ले लिया, क्योंकि उसे ये फीलिंग आ गया कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। आई मेड ए डेड स्टॉप। इसे जो है ये अंदर से पूरी तरह से एकदम सकपका गया कि कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है। गो ऑन ब्यूटी सेड माई मास्टर। इसका मास्टर बोल रहा है कि, कहने का मतलब जॉन जो बग्घी को हाँक रहा है बोल रहा है, हॉर्स का नाम ब्यूटी था, कि चलो मेरे ब्यूटी क्यों नहीं बढ़ रहे हो, आगे बढ़ो। एंड ही गेव मी ए टच ऑफ द विप। वो जो है घोड़ा गाड़ी हाँकने के लिए चाबुक वो लोग हाथ में रखते हैं, तो चाबुक से एक छोटा सा ऐसे झटका घोड़े की पीठ पर उन लोग मारे कि आगे बढ़ो, क्यों नहीं आगे बढ़े। बट आई डिडंट मूव। घोड़ा बोल रहा है लेकिन मैं नहीं हिला। ही गेव मी ए शार्प कट, आई जम्प बट आई डिड नॉट गो फॉरवर्ड। और दूसरी बार में जो है एक बड़ा सा एकदम जोर का चाबुक उसके पीठ पे मारा, लेकिन फिर भी वो जो है वहाँ से नहीं हिला। कहने का मतलब चाबुक पीठ में मारा गया घोड़े के पीठ में, घोड़ा एकदम छिलमिला गया, उछल गया, लेकिन फिर भी वो आगे नहीं बढ़ा। देयर समथिंग रॉन्ग सर सेड जॉन। अब जॉन जो है अपने मास्टर मालिक से बोल रहा है कि आगे कुछ ज़रूर गड़बड़ है। ही जम्प्ड आउट ऑफ द कार्ट एंड कैम टू माई हेड एंड लुक्ड अबाउट।
तो जॉन, जब मैं उतना ज़ोर का चाबुक से भी आगे नहीं बढ़ा घोड़ा, तो घोड़ा बता रहा है कि जॉन जो है अब मेरे पीछे से मीन्स बग्घी से उतर गए हैं और उसके बगल में आके खड़े हो गए और देखने लगे अपने मालिक को ये बोलते हुए कि आगे ज़रूर कुछ गड़बड़ है। ही ट्राई टू लेट मी फॉरवर्ड, कम ऑन ब्यूटी, व्हाट डू यू नाउ, बोल रहे हैं वो लोग जो है उसे जो है चलाने का कोशिश किया, आगे बढ़ो ब्यूटी, क्या बात है। आई न्यू वेरी वेल दैट द ब्रिज वॉज नॉट सेफ बट हाउ कुड आई टेल हिम। अब घोड़ा सोच रहा है कि मैं जान रहा हूँ कि आगे पुल जो है सही नहीं है, लेकिन आखिर मैं बोलूँ तो बोलूँ कैसे। घोड़ा तो बोल नहीं ना सकते हैं, फील कर सकते हैं। Just then, a man at the toll gate on the other side of the river ran out of the house, waving a torch in his hand like a madman. इतने ही देर में वहाँ टोल प्लाज़ा के पास जो आदमी था, वहाँ से वो टॉर्च लेकर के दौड़ते दौड़ते वहाँ से निकला, एकदम पागलों की तरह। होय होय, हेलो स्टॉप, ही क्राइड, वो चिल्ला रहा है कि रुकिए रुकिए, सुनिए सुनिए, मेरी बात को सुनिए, चिल्ला रहा है वो। What is it? shouted my master. इसका मास्टर मालिक जो था वो बोल रहा है, क्या बात है? The bridge is broken in the middle and the river was worst part of it away. If you come, you all fall in the river. क्या बोल रहा है कि ब्रिज जो है बीच से टूट चुका है और आप लोग अगर सबको इसमें जाइए, और आधा पार्ट जो है नदी में बह गया है, और अगर आप लोग जाइएगा इस ब्रिज से तो आप लोग सबको ही नदी में बह जाएगा। थैंक गॉड, सेड माई मास्टर। इसका मास्टर बोल रहा है कि थैंक गॉड, ऐसा फीलिंग आता है ना कि भगवान बचा लिए। You beauty, said John and took the bridle and gentle turned me round to the right. तो फिर जो है जॉन बोल रहा है कि ओ ब्यूटी मीन्स घोड़े पे उसको प्यार आ रहा है, और उसको जो है उसको ब्रीडल को, उसका लगाम को वो पकड़ा और फिर वहाँ से जो है उसको मोड़ करके वहाँ से मोड़ लिया। हैंड रोड बाय द रिवर साइड, और फिर रोड रिवर साइड की तरफ रोड की ओर ले गया। द सन हैड गॉन आउट ऑफ द स्काई, सूरज पूरी तरह से ढल चुका था। इट ग्रू डार्कर एंड डार्कर, पूरा अंधेरा हो गया था। फॉर ए लॉन्ग टाइम नाइदर मास्टर नॉट जॉन स्पोक, काफ़ी देर तक ना ही जॉन बात करा, ना ही मास्टर बात किए। इफ़ आई हैड गॉन ऑन एज मास्टर हैड वॉन्टेड मी टू, द ब्रिज वुड हैव गिवन अंडर वे अंडर एज एंड वी ऑल वुड हैव फॉलन इनटू द रिवर। घोड़ा बता रहा है कि घोड़ा सोच रहा था कि अगर मैं चला जाता और फिर ब्रिज की ओर बढ़ जाता तो हम लोग सबको ही नदी में गिर जाते। एज देयर वॉज नो हेल्प एट हैंड वी वुड ऑल हैव डाइड, और वहाँ पे कोई मदद का भी आशा नहीं था और हम लोग सबको ही मर जाते। गॉड हैज़ गिवन एनिमल सम नॉलेज, सेड माई मास्टर। अब इसका मालिक बोल रहा है कि भगवान जो है कुछ ज्ञान जो है, नॉलेज जो है जानवरों को भी दिए हैं। एंड दिस नॉलेज डज नॉट डिपेंड ऑन रीज़न, ये किसी कारण पे डिपेंड नहीं करता। इट्स नेवर रॉन्ग, और ये कभी गलत नहीं होता। इट हैज़ नेवर फेल, और ये कभी फेल भी नहीं होता। एंड बाय दिस नॉलेज दे हैव सेव्ड द लाइफ्स ऑफ मैन, और इसी नॉलेज की वजह से वो लोग जो है आदमी का जान बचा लेते हैं। जॉन टोल्ड मी सम एस्टोनिशिंग स्टोरीज अबाउट डॉग्स एंड हॉर्सेस। जॉन जो है कुछ कुत्ता और घोड़ों के बारे में आश्चर्यजनक स्टोरी कहानी बताया था। ही विश दैट पीपल कुड बी अ लिटिल मोर काइंड टू एनिमल एंड ट्रीट देम वेल, और वो जो है आशा करता है कि लोग जो है जानवरों के प्रति और थोड़े से दयालु बर्ताव करें और उनके साथ जो है अच्छा बर्ताव करें। एट लास्ट वी कैम टू द पार्क गेट एंड फाउंड द गार्डनर लुकिंग आउट फॉर अस, और अंततः वो लोग जो है पार्क मीन्स बड़े बड़े मालिक लोग के घर के आगे पार्क होता है, तो वो अपने घर के पार्क के गेट के पास आ गए, और फिर वहाँ का गार्डनर मीन्स मालिक का जो गार्डनर है वो इन लोग की राह देख रहा था। ही सेड दैट मिस्ट्रेस हैज़ नॉट स्लेप्ट, और वो बोल रहा है कि मालकिन जो अभी तक सोई नहीं है। शी फियर्ड दैट सम एक्सीडेंट हैड हैपन, उन्हें डर लग रहा था कि कहीं कोई घटना तो ना हो गई आप लोग के साथ। we saw a light at the door and the upper windows, and as we came up the mistress ran out saying, are you really safe my dear? तो ये बता रहे हैं
मालकिन के कमरे से रोशनी की आवाज़ आ रही थी। जैसे ही वो लोग जो है इनके आने की आवाज़ सुनी, वो दौड़ते हुए आई और फिर बोल रही है अपने पति से कि क्या आप सही सलामत हैं? आई वॉज वरीड अबाउट यू, हम आपके बारे में काफ़ी घबरा गए थे। डिड यू हैव एन एक्सीडेंट, कि आप लोग के साथ कुछ घटना हो गई? नो माई डियर, यू वुड ऑल बी डेड नाउ, सॉरी वी वुड ऑल बी डेड नाउ बट यू फॉर योर ब्लैक ब्यूटी। क्या बोल रहा है कि अभी हम लोग सबको ही मारे जाते, लेकिन ये ब्लैक ब्यूटी की वजह से जो है बच गए हैं। ही वॉज वाइजर देन अस एंड सेव्ड अस इन टाइम, ये हम लोग से काफ़ी समझदार है और हम लोग को समय पे बचा लिया। दे वेंट इन टू द हाउस एंड जॉन टुक मी टू द स्टेबल, वो लोग मालकिन घर की ओर चले गए और जॉन जो है घोड़ा बता रहा है कि मुझे अस्तबल में ले गया। व्हाट अ गुड डिनर ही गेव मी दैट नाइट, कितना अच्छा भोजन वो लोग मुझे उस रात को दिए थे। क्या बोला जा रहा है? एसेंस इस स्टोरी का साथ, बी काइंड टू एनिमल्स, जानवरों के प्रति दयालु बने रहिए। हम आशा करते हैं कि आप लोग को स्टोरी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट स्टोरी के साथ। गुड नाइट।